आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तारीफ़ें हैं उस ज़ात वाजिब के लिए जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलातो वस्सलाम के लिए जो न सिर्फ ये कि मूजिब तख्लीक़ कायनात हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त अज़मत और मुकाम व मर्तबा ये भी है कि जिन्नो इंस और मलाइका व अंबिया तो रहे एक तरफ, खुद खालिक व मालिक भी उन पर दरूद व सलाम भेजता है। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाज्जिल फरजा। मदीनातुल इल्म चैनल के तमाम सामीन व नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम और तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। वारिसाने दीन व शरीयत और मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के ज़ैल में अपने सामीन व नाज़रीन से मसलसल मरहलावार गुफ्तगू जारी व सारी है। पाक परवरदिगार से दुआ है कि इसी विलायत मुकद्दसा के सदक़े में जो जो भी पूरी कायनात के मोमिनीन व मोमिनात जो भी उनकी दिली जायज़ और शरई हाजात हैं, पाक परवरदिगार उन्हें मुस्तजाब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अजीज़ान, वारिसाने दीन व शरीयत ये फ़कत एक उन्वान नहीं है, बल्कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी है। बहुत बड़ी तफसीर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती जिल्द 4 सफ़ा नंबर 980 पे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही फरमाते हैं कि या अली, आप मेरे लिए मिसले हारून व मूसा हैं, मेरे वारिस हैं, कुरान और सुन्नत के वारिस हैं, दुनिया और आखिरत के मेरे भाई हैं, और जन्नत में मेरे महल के अंदर के मेरे साथ मेरे महल के मकीम भी हो। तफसीर दुर्र मंसूर अल सयूती जिल्द 4 सफ़ा 980 पे। इसीलिए पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान ज़ीशान पे हमने उन्वान रखा, और उसी ज़ैल में मन कुंतो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला के उन्वान पर आपसे गुफ्तगू जारी है। अजीज़ान, ये मेरे हाथ में तारीख़ याकूबी है। अल बसीरा इस्लामाबाद से तबाशुदा है। 2010 में इस तर्जमे की ये अशात है जो मेरे हाथों में है, आज से तकरीबन 10 साल पहले की। अहमद
बिन अबी याकूब इब्ने वाज़े याकूबी की ये किताब है, मौलिफ हैं वो इसके, और ये 3री सदी हिजरी की ये तारीख है और किताब है। ये 1200 साल पुरानी तारीख याकूबी मेरे हाथ में है। उम्मत मुस्लिमा गौर व फिक्र तो करे कि मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला की मिस्दाक हस्ती को, ज़ाते मुकद्दस को, अजीमों बुजुर्गों बरतर शख्सियत को छोड़कर उम्मत मुस्लिमा जिनको तस्लीम कर रही है, मौलिफ किताब इसी किताब के सफ़ा नंबर 371 पे कौल नकल करते हैं मुसलमानों के पहले खलीफा साहब का। जरा अंदाजा कीजिए वो क्या फरमाते हैं। ये सफ़ा नंबर 371 है, तारीख़ याकूबी है, अलबसीरा इस्लामाबाद से मतबूआ है और 2010 में इसकी अशात हुई है। और ये मैं 5वीं सतर से ये मैं इबारत पढ़ने लगा हूं। बुजुर्ग फरमाते हैं कि काश मैंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद बातें पूछ ली होती तो हमारा कभी भी झगड़ा ना होता। उनमें से एक बात यह भी है कि अफसोस कि मैं नहीं पूछ सका पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके बाद ये अमरे खिलाफत किसका हक है, आपका वसी कौन है, आपका नायब कौन है, आपके बाद आपका खलीफा कौन है, आपका वजीर कौन है और आपके इल्म का, हिल्म का, उम्मत का, सुन्नत का, मिंबर का वारिस कौन है। अजीजान, मैं अब यही अर्ज करता चलूं कि मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त, ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले नासबियो खारजी ज़हन के अफराद अहले बैत अलैहिस्सलातो वस्सलाम के बुग़्ज़, हसद, अनाद और दुश्मनी में बड़ी बड़ी रिवायतें घड़ के ले आते हैं। खुद साख्ता पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खलीफा बनाया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मसल्ले पे आगे किया, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए ये कहा, ये कहा, ये कहा। और भाई, अगर ये सब कुछ होता तो ये चीजें सकीफा में उनको पेश करना चाहिए थी। सकीफा में न तो कुरान की कोई आयत याद आई किसी को और ना कोई पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान या अमल याद आया किसी को। क्यों? ये तो बात की बातें हैं ना, खुद साख्ता बनाई हुई। अफसोस कि जो सकीफा में एक आयत भी अपनी शान में और अपने फेवर में बयान ना कर सके, उन्हें आपने वो मनसब दे दिया जो मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला। इस हदीसे मतवातिरा के मिज़दाक
हैदर कर्रार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का था। जबकि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी रवायात, आपकी अहादीस, आपके फराबीन में यह मिलता है कि कम अज कम अजीजान, वैसे तो पूरा कुरान ही कसीदा है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। आयत उतरे, मुसलमान उस पर अमल करें, वो और होते हैं, और जो अमल करें और आपकी शान में आयत नाज़िल हो जाए वो अहले बैत हैं। आयतें इंतजार करती हैं कि साइल को अंगूठी दें तो हम नाजिल हों, मैदान जहाद में साबित कदम रहें तो हम नाजिल हों, ये रोटियां दें तो हम नाजिल हों। आयतें तो इंतजार में होती हैं। तो पूरा कुरान ही कसीदा है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। लेकिन जो मुसलमानों ने बिल जमा लिखा कि कम अज कम 300 आयात फकत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान, इज्जत और मकाम और मर्तबे पे नाजिल हुई। देख लीजिए, जलालुद्दीन सयूती ने अपनी तारीखुल खुलफा में सफा नंबर 259 पे ये हदीस लाए हैं, ये रिवायत लाए हैं कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे ज्यादा आयत मेरे भाई अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई। अरबी किताब रियाजुल नज़रा अल्लामा मुहिबुद्दीन तिबरी 159 सफ़े पे ये रकम करते हैं इस रवायत को, और दीगर किताबों में सीरत हलबिया तक में भी जिल्द 4 सफ़ा 107 ये हवाला मौजूद है कि इतनी आयात किसी की शान में भी नाज़िल नहीं हुई जितनी आयात फ़कत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में नाजिल हुई। मैंने तारीख़ याकूबी का हवाला दिया अजीजान। अब उन्हें नहीं पता कि हमारी शान में कौन सी आयत है, उन्हें नहीं इल्म, और वो बेखबर हैं कि हमारी दलील में, हमारी खिलाफत की दलील में, हमारी शान में, हमारी इज्जत में कौन सा पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अगर है तो साबित किया जाए कि सकीफा में किसी ने पेश किया हो। और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी आगे किया? नहीं किया। क्यों? कि यह रवायत कुरान के खिलाफ है। पैगंबर फरमाता है खबरदार, पैगंबर के कदम से आगे कदम मत बढ़ाओ, वरना तुम्हारे आमाल भी जाया हो जाएंगे, हब्त हो जाएंगे, और तुम्हें खबर भी नहीं होगी। अब जो पैगंबर से कदम आगे बढ़ाए, मेरे अजीजों, मैं तो यही कहूंगा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए तौहीन, गुस्ताखी या आपकी बेअदबी तो ये हम बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो उन बुजुर्गों की ये तौहीन है, क्योंकि उनके सारे आमाल ही अज़रुए कुरान हब्त हो रहे हैं। और अजीजान, आपको एक और भी खबर दूं कि ये मैक्सिमम जो रवायत है ये खलीफा साहब की बेटी से बयान की गई है। जैसे फदक उम्मुल मोमिनीन जनाब हजरत बीबी आयशा से रवायत है, फदक की जितनी रवायात हैं वो जनाब हजरत बीबी आयशा उम्मुल मोमिनीन से मरवी हैं। इसी तरह पैगंबर से आगे कदम बढ़ाना, पैगंबर को नमाज पढ़ाना, मसल्ले पे आगे जाना, आगे होना, ये रवायत भी उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा से है। अजीजान, मैं एक बात आपसे पूछूं
क्यों अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुश्मनी में अंधे हो चुके हो? कुछ आपको बसीरत चाहिए, अकल चाहिए, फिक्र चाहिए, शऊर चाहिए, समझ चाहिए, कुछ तो पल्ले आपके रहना चाहिए कि खातूने जन्नत सलवातुल्लाह अलैहा जैसी बाइज्जत और अजमत और मकाम मर्तबे वाली खातून सलवातुल्लाह अलैहा हो, भजा तो मिन्नी की मिस्दाक हो, नबी का टुकड़ा हो। इमाम हसन और हुसैन मौलाए कायनात ने फदक के मौजू पे जब गवाही दी तो क्या जवाब आया था? शौहर की गवाही बीवी के लिए कबूल नहीं, बच्चों की गवाही मां के लिए कबूल नहीं। हालांकि ये वही बच्चे हैं जो तौहीद के गवाह बनकर मुबाहले में गए। उम्मत मुसलमा से तो वो क्रिश्चियन ईसाई अच्छे कि जिन्होंने ये नूरानी शक्ल हसन और हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत में अनफोटाना के मिज़दाक मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम और निसाना के मिज़दाक खातून जन्नत सलवातुल्लाह अलैहा को देखकर हाथ बांध लिए, माफी मांग ली, माजरत कर ली और मुबाहले से इनकार कर दिया और फदिया दे दिया और लानत से बच गए। तो ईसाई हसनैन की गवाही कबूल कर रहे हैं, मगर अफसोस उम्मत मुस्लिमा ने यह गवाहियां कबूल नहीं की। लेकिन एक जवाब तो दीजिए कि सैयदा खातून जन्नत सलवातुल्लाह अलैहा जैसी अजीमुल मर्तबत जाते मुकद्दस हस्ती के लिए उसके बेटों की गवाही कबूल नहीं है तो किसी और के लिए उसकी बेटी की गवाही कैसे कबूल कर ली जाए? अमाह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अफसोस सकीफा में ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया। मेरे अजीजों, फिर एक और बात अगर आपके सामने लाई जाए कि जब एक शूरा की कमेटी बनी जिसके बानी उम्मत मुसलमा के खलीफा दोयम थे, तो बड़े इंकशाफात करते हैं क्योंकि बात उनकी है। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती ने अज़ालतुल खफ़ात सफ़ा नंबर 393 उसकी सतर 10 पे ये इबारत लिखी है और सफ़ा 125 में भी मौजूद है कि जब शूरा कमेटी बनी और मिंबराने शूरा कमेटी के बारे में जो राय दी है उम्मत मुसलमा के खलीफा दोयम ने, वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अंबिया से भी ज्यादा कुछ मखसूस सहाबा का प्रचार करने वालों के लिए लम्हा फिक्रिया है कि उम्मत मुस्लिमा के जो खलीफा बानी हैं मजलिस शूरा के, उनके सामने जब नाम आए तो हजरत तला के लिए उन्होंने फरमाया अज़ालतुल खफ़ात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, सॉरी जनाब मैं अपना मौलिफ का नाम मेरी जुबान से गलत अदा हुआ, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी अज़ालतुल खफ़ात सफ़ा नंबर 393 सतर 10 वो क्या फरमाते हैं कि जब हजरत तला का नाम आया तो फरमाने लगे वो तो औरतों का गर्विदा है। आप देख लीजिए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ये कोई छोटे मोटे को खतीब या मुफ्ती तो है नहीं है, मुहद्दिस है। अब्दुर्रहमान की बात आई तो उनके मुतल्लिक उन्होंने ये लफ्ज लिखे हुए हैं, किताब देख लीजिए, बाजार से मिल जाएगी, किसी मजहबी कुतब खाना से ये किताब ले लीजिए, अज़ालतुल खफ़ात शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी।
जनाब हजरत अब्दुर्रहमान की बारी आई तो वो कहने लगी उसकी मैं क्या बात करूं, वो तो हर वक्त अपनी ज़ौजा के नीचे रहता है। जनाब जुबैर की बात आई तो उनके मुतल्लिक खलीफा दोयम साहब क्या इंकशाफ करते हैं, वो फरमाते हैं कि वो तो अपने नफ्स का गुलाम है। अजीजान, जब साद बिन नबी वकास की बात आई फरमाया वो तो लड़ाई का बंदा और जंगजू है। और अजीजान, जब मुसलमानों के खलीफा सालिस की बात आई तो उनका नाम लेकर वो कहने लगे कि वो तो अपने कबीले के लोगों पे सवार करने वाला, यानी कबीले के लोगों को आगे लाने वाला अकरबा परवर है। और जब अली की बात आई, ये किसी शिया किताब का हवाला नहीं है, तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ये रवायत में ये अल्फाज लिखते हैं कि जब हैदर कर्रार की बात आई तो खलीफा दोइम ने इकरार किया, जादू वो जो सर चढ़ के बोले, मगर अली, हाँ, अगर अली को अपना वली बनाओगे, यहां उन्होंने मानी दोस्त नहीं लिया, मानिए हाकम खलीफा आका ही लिया है खलीफा दोइम साहब ने। अगर अली को अपना वली व वाली बनाओगे तो वो तुम्हें सिराते मुस्तकीम पर लेकर जाएगा। अज़ालतुल खफा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी, सफ़ा नंबर 393 और 7010। अजीजान, ये है हकीकत कि जो अपनों की नहीं बल्कि बेगानों की जुबान से अदा हो। अब हम वहीं से आगाज करते हैं कि जहां सिलसिला पिछली नशिस्त में खत्म हुआ था और हम खैबर पे पहुंच चुके थे कि कायनात में पाक परवरदिगार जिसको अपना पैगंबर मुंतखब करता है और पैगंबर का वसी मुंतखब करता है, वो कायनात भर में पैगंबर कायनात भर में सबसे अफजल और पैगंबर का वसी अपने पैगंबर के अपने नबी के बाद जिसका वो वसी बन रहा है उसके बाद सबसे अफजल। मगर खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये खास है कि वो आज आदम ता जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और कयामत तक हर एक से अफजल व आला है। और अब जो खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी होगा, नायब होगा, जानशीन होगा, मन कुन तो मौला हो फहाजा अली मौला का मिस्ताक होगा, वो भी बाद खातम नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात भर में सबसे अफजल व आला होगा। और हम ये देख रहे थे कि हर मैदान में कोई भी हैदर कर्रार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सानी नहीं है, उशरे अशीर भी नहीं है। बड़ी मुख्तलिफ मैंने हवालाजात के साथ तौज़ियात पेश की कि अगर मन कुन तो मौला हो फहाज़ा अली मौला का मिस्ताक वो ज़ात मुक़द्दस होती जो कराबत की बिना पे सबसे आगे होती, तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कराबत की बुनियाद पे अली अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई करीब नहीं। बल्कि फरमाया या अली अंता मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी अबादी, क्या आप मेरे लिए मिसले हारून मूसा। अभी मैंने तफसीर दुर्र मंसूर जिल्द 4 और सफ़ा नंबर 980 से जलालुद्दीन सयूती का कौल नकल किया है कि जो उन्होंने रवायत दर्ज की है, उन्होंने लिखा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
आप मौला अली अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कि आप मेरे लिए मिसले हारूनो मूसा, मेरे वारिस, कुरान और सुन्नत के वारिस, दीन के वारिस, मेरे भाई और जन्नत में मेरे महल के अंदर के मकीन हो, मेरे साथी हो, मेरे भाई हो। तो इससे बढ़ के और मंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबी आबादी, ये जो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसके लिए मैं चंद एक हवाला जात बुखारी शरीफ में भी मौजूद है। असुल कुतुब बारी बाद अज कलाम बारी सही बुखारी दूसरी जिल्द है, सफ़ा नंबर 448 है। तिरमिज़ी शरीफ में भी मौजूद दूसरी जिल्द सफ़ा नंबर 714, मिशकात शरीफ में भी मौजूद जिल्द 3 सफ़ा नंबर 242, मदारिज नबुव्वत में जनाब शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 545, सवाए के मुहरका में इब्ने हजर मक्की सफ़ा नंबर 411 और 415 पे रकम करते हैं इसी हदीस मुबारक को। इमाम नसाई अपने खसाइस के सफ़ा नंबर 35 पे दर्ज करते हैं। सीरत इब्ने हशाम दूसरी जिल्द और सफ़ा नंबर 624 में यह हदीस मुलाजा की जा सकती है। शिबली नामानी ने भी अपनी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली जिल्द सफ़ा नंबर 583 पे से नकल किया। मुस्लिम शरीफ की जिल्द 6 सफ़ा नंबर 97 पे यह हदीस देखी जा सकती है। मनाकिबुल खुलफा में मौलाना भोपाली साहब सफ़ा नंबर 100 पे देख सकते हैं आप। सफ़ीना नू में मौजूद, रियाजुल नज़रा अरबी में मौजूद, मनसब इमाम शाह इस्माइल शहीद बालाकोटी में मौजूद, अरहजुल मतालब अलमा अबैदुल अमृतसरी में मौजूद, अज़ालातुल खफा में भी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी पहली जिल्द सफ़ा नंबर 54 पे लेकर आते हैं। सीरत हलबिया जिल्द 5 सफ़ा नंबर 406 और तफसीर मजहरी तो जिल्द 5 सफ़ा नंबर 297 वगैरह वगैरह वगैरह। इन सब कुतुब में यह मौजूद है कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अली, आपकी मुझसे वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ थी, बस फर्क ये है कि मेरे बाद नबी कोई नहीं। अजीजान, आज ये कहना कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यूं फरमाया था कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फलां होता, ये भी बनी उमैया के दस्तरखान का हक नमक अदा करने के लिए लोगों ने रवायत बना ली। मैं किसी का नाम नहीं लेता, किसी की बात नहीं करता, जिसके अपने पीरों के फजाइल इतने हो, मुझे दूसरों का नाम लेने की जरूरत क्या है। हाँ अजीजान, सिर्फ एक मशवरा दूंगा कि अगर आपकी बात सच्ची भी मान ली जाए कि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो फला होता, शायद यह मन कुन तो मौला के असर को जायल करने के लिए और किसी की फजीलत को बढ़ाने के लिए, ख्याल तो उनका बहुत अच्छा था, मगर ताड़ने वाले भी कयामत की नजर रखते हैं। अजीजान, बस जनाबे आदम से लेकर खातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक नहीं 1,24,000 अंबिया को दलील के तौर पे पेश कर रहा हूं कि उम्मत मुसलमा के वो अफराद जो इस रवायत को, खुद साख्ता रवायत को बड़ी अहमियत देते हैं, बस इतना बता दीजिए 1,24,000 अंबिया में से बस फकत एक नबी ऐसा दिखा दे जिसने जिंदगी के एक लम्हा में भी, एक सेकंड में भी, एक सेकंड के करोड़वें हिस्से में भी शिर्क किया हो। चैलेंज है उम्मत मुसलिमा को, दिखा दे कि अगर एक लम्हा वाला कोई जो शिर्क करता हो, कोई नबी दिखा दे। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, नकले कुफर, कुफर नबाशे समझाने के लिए बात है। अपनी नौजवान नस्ल को, मकतब तशी के नौजवानों और बच्चों को, तो फिर शायद हम गौर करें कि अगर एक लम्हा शिर्क करने वाला माज़अल्लाह अल्लाह नबी बना सकता है,
तो फिर जिसने बरस हा बरस, साल हा साल, 40-40 साल शिरक किया हो, बुत परस्ती की हो, लातो मनातो हुबल उज़्ज़ा के सामने सर टेके हों, कुफ्र की वादियों में रहे हों, तो शायद। और दूसरा मशवरा कि जब भी किसी के मुतल्लक ये कसवटी पे परखना हो कि क्या वो नबी बनने के अहल है या नहीं, या ये पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान हो भी सकता है या नहीं, तो उसके दोनों साइड की फैमिली रिश्तेदारों को देख लेना, ददियाल वाले भी, ननियाल वाले भी। क्योंकि जो नबी आते हैं ना, वो कुफ्र और शिर्क की सुल्बों और रहमों से मुंतकिल होके नहीं आते। अक्लमंद के लिए इशारा काफी है, इससे ज्यादा तो वक्त भी नहीं है हमारे पास। तो यह हवाला जात मैंने मंज़िलत हारून और मूसा के पेश किए आपके सामने। खैबर पे हम पहुंच चुके थे। पिछली नशिस्त में मैंने अर्ज किया कि जब हर एक से अफजल है बाद अज खातमुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीय पैगंबर, और वसीय पैगंबर वही होगा जो जाने रसूल होगा, जो खूने रसूल होगा, जो अखीय रसूल होगा, जो लहमों का लहमी का मिस्दाक होगा, जो दमों का दमी का मिस्दाक होगा, जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हड्डियां होगा, आपकी गोश्त होगा, आपके धड़ का सर होगा, वही तो मिस्दाके मन कुन तो मौला हो फहाजा अलीयुन मौला होगा। आइए, कुछ फजीलतों की बात हम पिछली नशिस्तों में कर चुके हैं। आइए जरा फतह मक्का पे देखिए। नज़्ज़ल बिही रूहुल अमीन वाला कल्बिक, अल्लाह फरमाता है कि मैंने जिब्राइल रूहुल अमीन के जरिए कुरान पाक को कल्बे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। कल्बे मुस्तफ़ा से कुरान आया ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, और ज़ुबान मुस्तफ़ा से लिया। अजीज़ान, ज़ुबान चूसने वालों ने जब जब भी अली, हसन और हुसैन इस दुनिया में जाहिर हुए, पहला काम जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, अपनी ज़ुबान मुबारक अली, हसन और हुसैन के दाने अक़दस में दे दी। लोग समझे शायद बच्चे हैं, भूख लगी होगी। जी, ये फजीलत तो है कि जिनकी पहली ग़िज़ा ही लुआबे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो। आज सिहाह सित्ता और रवायात व हदीस की किताबें भरी पड़ी हैं एक ऐसे हजरत साहब से कि जिनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि उन्होंने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए दूध का एक घूंट पी लिया तो उनका हाफजा इतना तेज हो गया कि अब हजारों की तादाद में कोई भी उनसे हदीस और रवायात पे आगे नहीं बढ़ सका। हालांकि एक खलीफा साहब उन्हें ताजियाने लगाते थे कि तू फतह मक्का के पे या फतह मक्का के बाद तू मुसलमान हुआ, 2-2.5 साल का अरसा तुझे मिला इस्लाम के अंदर, तू हमसे भी ज्यादा हदीसें रवायत करने लग गया, बयान करने लग गया। इवन के उम्मुल मोमिनीन हजरत बीबी आयशा से भी ज्यादा रवायात उसकी किताबों में मिलती हैं। तो वजह यही बताई जाती है कि उसने पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए दूध का एक घूंट जो पी लिया, तो उम्मत मुसलिमा के लिए गौर फिक्र है। शिया सुन्नी भाइयों, लम्हा फिक्रिया है आप सबके लिए कि बस इतना तो फैसला कर लीजिए कि जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचे हुए दूध का एक घूंट पी ले, उसका हाफजा तो इतना तेज हो जाए कि कोई कुतुब रवायात व हदीस में से ऐसी किताब नहीं है जिसमें उनकी रवायात मौजूद ना हो। तो जिन्होंने लुआबे रसूल को अपनी पहली ग़िज़ा लेकर नोश किया, जरा उनके लिए बताइए
कि उनका हाफजा कितना होगा, उनसे रवायात कितनी आनी चाहिए थी। और अगर उम्मत मुस्लिमा ने बुग़्ज़ व अनाद और दुश्मनी में उनसे रवायात नहीं ली तो क्यों नहीं ली, दर बदर से रवायात लेते रहे और इल्म के दर से आपको रवायात लेना याद नहीं रही, भूल गए। तो फतह मक्का पर कल्बे पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान मजीद नाजिल हुआ। इसीलिए कि वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही कुरान था, और यही वजह है कि आपका साया भी नहीं था। यह कुरान की इज्जत थी, यह पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत थी कि आपका साया भी नहीं था। मुख्तलिफ तौज़ीयात फरीकैन ने अपनी कुतब में दर्ज की हैं, इसलिए नहीं था, इसलिए नहीं था। उन तौज़ीयात में से एक तौज़ी ये भी है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपके वजूद मुबारक का साया होता तो वो ज़मीन पे गिरता और दाएं बाएं चलने वाले अफराद के कदम उस साए पे आते तो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद मुबारक के साए की बेअदबी होती, गुस्ताखी होती। परवरदिगार ने यह गवारा ही नहीं किया कि किसी का भी कदम वजूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए तक पर भी आ सके। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि जिसका कदम वजूद मुस्तफ़ा के साए तक पर भी ना आ सके वो और होते हैं, और जिनके कदम मोहम्मद मुस्तफ़ा के वजूद की मोहरे नबूवत में आ जाए वो और होते हैं। और वही मन कुंतो मौला हो फहाज़ा अलीयुल मौला के मिस्दाक होते हैं। अगली निशिस्त में बात होती है वामा अलैना इल्लल बलाग। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह, या अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद।